बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़कार मलिक मेरा नाम है जी। मलिक स्पोर्ट्स MB मलिक स्पोर्ट्स का मैं ऑनर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री हमारी तहसील बाज़ार में है, एक टस्का रोड पे है और हम क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्रिकेट बॉल भी हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है। तो आज मैं क्रिकेट बैट के ऊपर बात करूँगा। कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो में क्या फ़र्क है। बेसिकली कश्मीर विलो जो है ना वो पॉपुलर और ये अफ़गान विलो इसको कहते हैं, और जो इंग्लिश विलो है वो इंग्लिश विलो बाहर से आती है, इंग्लैंड से। इसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में है, जिसको आप इंग्लिश विलो कहते हैं। इसका नाम फैलेक्स विलो भी इसको कहते हैं। तो ये विलो इंग्लैंड से इम्पोर्ट होती है और पूरी दुनिया में जो इंग्लैंड की लकड़ी है उसके बने हुए बैट इस्तेमाल होते हैं। अब आ जाता है कि हर बंदा पूछता है यार ये बल्ला सस्ता क्यों है, ये बल्ला महंगा क्यों है, इसमें फ़र्क क्या है। तो ये गोरों की स्ट्रेटजी है जो साफ और जिसके ग्रेन्स नैरो और अच्छा वेट होता है ना, उसको वो ग्रेड 1 में ले जाते हैं। और इसके बाद फिर वो प्लेयर एडिशन एक आ जाता है जिसमें और मज़ीद लकड़ी जो है ना, जिसमें वो ये एक्सपर्टी देख सकते हैं कि इसमें क्या खूबी है। जैसे मैं पीछे 30-35 साल से 40 साल से इस फील्ड में इन्वॉल्व हूँ। पहले बैट आप अक्सर हम बैट ऐसे बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर जो हैं वो MB मलिक के बने हुए बैट यूज़ कर रहे हैं। कह सकता हूँ कभी हमारे कंपटीटर थे दो, उनका नाम था, अब अल्हम्दुलिल्लाह MB मलिक का नाम है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक तो रेट भी मुनासिब रखे जाए और क्वालिटी भी अच्छी बनाई जाए। तो इससे खाली ये नहीं है कि हम देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में MB मलिक बहुत पॉपुलर है ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी, ड्यू टू क्वालिटी, ड्यू टू ऑन टाइम डिलीवरीज। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त MB मलिक जो है ना वो एक अच्छा ब्रांड है, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका हैंडल जो है वो सिंगापुरी केन है। लकड़ी जो है इंग्लैंड से आती है। अब मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो मार्केट में वो इन रहेगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना वो है इम्पोर्ट। जिस मुल्क की इम्पोर्ट नहीं है उसने एक्सपोर्ट क्या करनी है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इंग्लिश विलो बाहर से आती है। अब हमारे कंटेनर जो बाहर से आते हैं वो ड्राई पोर्ट्स के ऊपर स्टक होके रह गए हैं। हम कहाँ से लकड़ी लेंगे, और जो ऑर्डर्स हमने लिए हुए हैं मुकाबला हम अपने मसाइब मुल्क का करते हैं। यहाँ पे एक पैसे की फैसिलिटी नहीं है, इम्पोर्ट हमारी बंद है। एक्सपोर्ट हम कैसे करेंगे? जब इम्पोर्ट नहीं होगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो स्टेट बैंक में आप जाएं LC खोलने के लिए, आपकी कोई बंदा LC खोलने के लिए तैयार नहीं है। आई फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। जब आपके पास रॉ मटीरियल नहीं होगा तो हाउ यू कैन परफॉर्म। ये सबसे बड़ी मेरी पाकिस्तान की जो हाई अथॉरिटी है, पाकिस्तान की जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, मैं तो मियां शबाशी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ना, FBR से कहूँगा, स्टेट बैंक के गवर्नर से कहूँगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। ये तो क्रिकेट बैट की एक रह गई ना, इसी तरह ग्लव्स है, लेदर जैकेट्स हैं, सो मैनी थिंग्स हैं जो कि हमने बाहर से इम्पोर्ट करें। एक जिप अगर बाहर से हम नहीं लेके आते तो हमारी प्रोडक्शन रुक जाती है। एक दफ़ा आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपका कस्टमर दूसरी तरफ दूसरे मुल्क में चला गया, वो दोबारा पाकिस्तान नहीं आएगा। खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लें कि क्यों अपना मुल्क हम देखिए, हम एक कमाऊ पुत्र हैं। सियालकोट जो है ना वो एक कमाऊ पुत्र है। वो पाकिस्तान को कमा के पैसे देता है, बाहर से रेवेन्यू आता है। जब आपके पास कुछ चीज़ है ही नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ इम्पोर्टेड ही हमने लगानी है। उसमें से जैसे बैट है, लकड़ी हम यहाँ से जो क्रिकेट सेट बेचते हैं वो सारा हमारा यहाँ के, मगर उसकी जो ग्रिप है उसका रबड़ बाहर से आना है। बेशक भला थोड़ा सा इस्तेमाल होना है, हमारे मुल्क में रबड़ नहीं है। वो तो ऐसी कई ऐसी आइटम्स हैं जो कि हमें बाहर से मंगा के फिर जाके वो प्रोडक्ट तैयार होती है। तो अगर इसी तरह ये निज़ाम चलता रहा तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं है वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। सियासतदान अपनी लड़ाई छोड़ें और मुल्क की सोचें, गरीब आवाम की सोचें।
इनके चूल्हे बंद हो गए, गरीब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, चोरियां डकैतियाँ होंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जराइम अभी भी इतना बढ़ गया है कि जो हमारी पुलिस की नफरी है वो भी कम है। खुदारा इंडस्ट्री बचाएं, इंडस्ट्री बचेगी तो ये मुल्क बचेगा, इंडस्ट्री है तो ये मुल्क है। मैशत जो है किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, तो खुदारा इसके ऊपर गौर करे, वरना ये मुल्क अल्लाह इसको कायम दायम रखे, अल्लाह इसको कायम दायम रखे। मगर आप लोग जो अरबाब इख्तियार है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, आपके सियासी मसाइल होंगे, IMF का आपके ऊपर बोझ होगा, मगर जिस मुल्क की एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई वो मुल्क ख़त्म हो जाते हैं। तो खुदारा इसके ऊपर ज़रा गौर करें। बिजली ठीक है, बिजली महंगी है, वो हम बर्दाश्त कर देते हैं, मिलती तो है ना। तो जब आपको इम्पोर्ट ही आपकी बंद होगी तो आपने क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट क्या करनी है। तो लिहाजा इसके ऊपर तवज्जो दें ताकि ये मुल्क फल फूल सके। थैंक यू वेरी मच।